मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपके जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी कुछ जानकारी मैं दे चुकी हूँ और उसी के साथ हम आज चलते हैं उपन्यास की तरफ। उपन्यास में आपके झांसी की रानी, तो झांसी की रानी में आप देखेंगे कि जो झांसी की रानी का जो उपन्यास है वो आपके किसके द्वारा लिखा गया है, वो आपके वृंदावन लाल के द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल जो है आपके, उनका जन्म जो हुआ था वो 9 जनवरी 1889 मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था। ठीक है, अब सेकंड आता है, हमारी बात आती है इसमें कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था अयोध्या प्रसाद। क्या नाम था? अयोध्या प्रसाद। इनके जो गुरु थे वो आपके गुरु थे पंडित विद्याधर दीक्षित। कौन गुरु थे? पंडित विद्याधर दीक्षित थे। और इसके बाद अब ये जो उपन्यास है ये आपके वृंदावन लाल द्वारा जो लिखित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे मुख्य बात इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको जो उपाधि दी गई थी वो मतलब किस नाम से इनको उपाधि दी गई थी या किस नाम से ये इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो इनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वो आपके किस नाम से थी? सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि इनको मिली थी। इनके जो मुख्य उपन्यासों के नाम हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से ये पूछे भी जाते हैं, इनकी सन भी पूछी जाती है, और वृंदावन लाल वर्मा ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका संगम 1927, प्रत्यागत 1927, लगन 1928, कुंडली चक्र और आपके प्रेम की भेद, ये कुछ उनके मुख्य उपन्यास हैं और जो कि आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों को बता सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, अब इसी उपन्यास में ये जो उपन्यास है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो उपन्यास है वो किसके शासनकाल में या किस पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। और इनके कुछ जो मुख्य उपन्यास हैं ये क्या कहते हैं, तो ये आपके गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी 1946 में लिखा गया है और आपकी कचनार 1948 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनके जो उपन्यास हैं, ये जो उपन्यास मैंने जो अभी बताए हैं आपको मुख्य उपन्यास, ये ऐतिहासिक हैं। ठीक है, अब इनके जो हम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हैं, मुख्य बिंदु से हम पढ़ रहे हैं आपका झांसी की रानी। कौन सा पढ़ रहे हैं? झांसी की रानी। तो झांसी की रानी में उपन्यास आप देखेंगे तो ये जो उपन्यास है आपका 1946 में जो लिखा गया है वो आपके पाठ्यक्रम में इंक्लूड है। ठीक है, अब इसके साथ में एक चीज़ और देखेंगे, जो अब झांसी की रानी के उपन्यास के बारे में, इसका जो मुख्य है वो कौन सा मुख्य पात्र है, वो आपका पात्र है, कौन सा पात्र है? वो आपका पात्र है मनु। ठीक है, कौन सा पात्र है? मनु। अब जो मनु जो पात्र हैं उनका जो विवाह हुआ था वो राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, इनका जब पुत्र मारा गया था तो इन्होंने दामोदर राव को गोद में ले लिया था अपना वंश चलाने के लिए। तो इनकी जो ये जो मुख्य जो लाइन है जो कि आने की संभावना है कि कर्म करने मात्र का अधिकार है, फल से हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये जो कर्म करने मात्र का अधिकार है, फल से हमको क्या करना है। तो अब हमने इसमें मुख्य चीज़ें पढ़ ली हैं और इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। आने वाली वीडियो में मैं कुछ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ा दूंगी, जिससे कि आपको क्या होगा कि उन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ठीक है, तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।